आप सावधान होकर के बैठिएगा और कथा श्रवण करते रहिएगा। बीच में अनेक कार्य उपस्थित हो सकते हैं कि ये कार्य करना है, इस काम के लिए हमें जाना है, उस काम को करना है अभी वहां जा करके, इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। रक्त मांस मेद मज्जा आदि का बना यह शरीर, इसकी तमाम दुविधाएं और सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं के लिए और उन दुविधाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न, अनेक काम करने पड़ते हैं। उन सब कामों को, उन सब प्रयत्नों को कथा के समय से अतिरिक्त दूसरे समय में करेंगे, इस बात को आप मन में निश्चित करें। और सबसे अधिक आवश्यक कि कथा स्थल में केवल कथा ही श्रवण करें, कुछ और एक दूसरे से वार्तालाप न करें। फोन पर भी जब तक बहुत अधिक आवश्यक न हो जाए तब तक बात न करें तो अच्छा हो। इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, इससे आप जो सुन रहे हैं उसको अच्छे से धारण कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के लिए तो कथा है। नहीं तो भगवान ने चरित्र कर दिए अवतार लेकर के, बहुत लीलाएं भगवान ने कर दी। भगवान के अनेक प्रेमीजन हो गए, उनकी कथाएं, उनके चरित्र भी शास्त्रों में लिखे गए हैं। लेकिन कभी कभी गड़बड़ी कैसी हो जाया करती है, ये समझने की बात है। लोग पूरी बात को सुन नहीं पाते और पूरी बात नहीं सुन पाने के कारण, नहीं समझ पाने के कारण भ्रम पाल लिया करते हैं कि हमें किस कार्य को कैसे करना है। और देखिए, सबसे बड़ा भ्रम तो इन बातों में हो जाता है कि भगवान की सेवा कैसे करें। काल का और माया का प्रभाव है कि जिस कलिकाल में भगवान की कथा से भगवान के प्रति भक्ति होना सबसे सरल कहा गया है, उस कलिकाल में जब भक्ति को भी निष्काम और सकाम कह करके उसकी श्रेष्ठता इसमें कही कि जब निष्काम हो, अर्थात किसी प्रयोजन से कुछ हमें मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, इसके लिए न करके कथा भगवान के सुंदर चरित्र को, भागवतों के अर्थात भगवान के प्रेमी जन, दास जनों के चरित्र को जानने के लिए कथा सुने, इसकी श्रेष्ठता कही। और कलिकाल में इससे ही परम कल्याण होगा, इस बात को कहा। तब ऐसे कलिकाल में लोग परम कल्याण को छोड़कर, मतलब संसार के बार बार जन्म लेने मरने के चक्कर, जिसको जन्म मरण चक्र कहा जाता है, उससे छूटने के स्थान पर उस जन्म मरण के चक्कर को और अधिक बढ़ा देने के लिए कथा सुन रहे हैं। इसके लिए लोग कथा सुन रहे हैं और कथा सुनाई भी इसके लिए जा रही है। हमारे इन शब्दों का अर्थ निंदा से नहीं है, इसका तात्पर्य निंदा में नहीं है, किसी की बुराई करने में नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जिन कानों तक, जिन
मन तक और जिस बुद्धि तक हमारा शब्द पहुंच रहा हो, गुरु चरणों की कृपा से, इस व्यास आसन से जहां तक, जिस बुद्धि तक, जिस कान तक हमारा शब्द पहुंच रहा हो, वहां तक ही केवल एक तात्पर्य इसका यह है कि भक्ति का सही स्वरूप जाने और उसको सही रूप में ही गांव के और सामान्य जनों के वास्तविक धर्म लाभ के लिए इस बात को कह रहे हैं। शास्त्र में सकाम और निष्काम सब कुछ कहा गया है। एक ही कर्म को करने के अनेक फल परिणाम सब कहे गए हैं शास्त्रों में। मतलब भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, तो जिसके मन में जैसी भावना है वैसे उस भावना के अनुसार भगवान उसको फल भी प्रदान कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है क्या भगवान के दिए हुए फल में भी न्यूनता और अधिकता हो सकती है, कमी और ज्यादा हो सकता है कुछ, कि ये कम है और ये ज्यादा है। कहते नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने जो दिया वो सब अच्छा ही है। देखिए, भगवान देते तो सब अच्छा ही है, हम लोग अपनी इच्छाओं से, अपनी आदतों से, अपनी इससे बिगाड़ दिया करते हैं। भगवान ने जो हमको दिया उसको खराब कर दिया करते हैं। इसका सरल उदाहरण यह हो सकता है कि जैसे ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा है। ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि देवताओं से भी अच्छा शरीर है ये। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि देवताओं को कभी दुखी होकर के रोना नहीं पड़ता, पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि देवताओं को प्राप्त सुख, वैभव, धन संपदा छूटती नहीं, छूटती है। वैसे ही हमको भी, मतलब वह जीवात्मा जो मनुष्य देह प्राप्त किया है उसको भी सब मिलता है और सब छूट जाता है, दुखी होता है फिर। तो भगवान ने 84 लाख योनि में सबसे अच्छा यह शरीर दिया, मनुष्य शरीर, इस जीवात्मा को जो इसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन कोई इसको भगवान के भजन में लगा रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, और कोई अन्य दूसरे कामों में लगा रहा है। कैसे दूसरे काम? देखो, शरीर मिला है तो इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ। रहने के लिए घर चाहिए, भोजन करने के लिए अन्न चाहिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र चाहिए, और ये कुछ विशेष वस्तुएं हैं, इनके साथ साथ और बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। तो चाहिए तो सब कुछ, और इन सब कुछ के लिए धन भी चाहिए। इसलिए ये धन और ये शरीर, ये सब त्यागने की बात क्या की जाए। चाहिए सबको सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन के बिना जीवन न चलेगा। जो जितेंद्रिय हो गए, जो योगी हो गए, जो त्यागी हो गए, उनकी बात दूसरी है, वो सब लोग नहीं कर सकते। तो ये तो कठिन साधन है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग कर देना, सब कुछ छोड़ देना, योग, याग, तपश्चर्या आदि करना, ये सब अनेक साधन हैं, लेकिन कठिन है, सबके लिए संभव नहीं है। तो धन आदि तो सब चाहिए, लेकिन कोई उसी धन का उपयोग गलत काम के लिए, खराब काम के लिए कर रहा है, ये उचित नहीं है। जीवन को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, कोई जरूरत से ज्यादा, सीमा से बाहर जाकर के भोजन कर रहा है, ऐसे पदार्थों का, ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहा है, ऐसे खाद्य पदार्थों को खा रहा है जिससे शरीर की हानि होनी है, जिससे मन बुद्धि सब बिगड़ जाना है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ से, ऐसे भोजन की वस्तु से लाभ न होगा।
इसलिए कहा ऐसा नहीं, इन हाथों से भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ बनाओ, भगवान को प्रेम से पवाओ और उसके बाद भगवान के प्रसाद को पाओ। ये उत्तम लाभ होगा इस शरीर का। जीवात्मा को मिला यह मनुष्य शरीर, इसका यह उत्तम लाभ होगा।